फिल्मी गलियारों में जब किसी फिल्म की शूटिंग होती है तब ऐसा कोई ना कोई वाकया जरूर होता है जो सितारों को हमेशा याद रहता है। 1972 में आई फिल्म बावर्ची की शूटिंग के दौरान भी ऐसा ही कुछ हुआ। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों ही बॉलीवुड के दिग्गज सितारे हैं। इन दोनों कलाकारों ने इंडस्ट्रीज को एक से बढ़कर एक फिल्में देने का काम किया। राजेश खन्ना तो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इनके शानदार किरदार आज भी दर्शकों के बीच जिंदा हैं। वहीं अमिताभ बच्चन पिछले 5 दशक से फैंस का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। बिग बी को इंडस्ट्रीज के मेगा स्टार के तौर पर पहचाना जाता है। उन्होंने अब तक एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। उनसे पहले राजेश खन्ना बॉलीवुड के मेगा स्टार कहे जाते थे। उनकी फिल्में देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाया करती थी। स्टारडम ऐसा था कि महज फिल्म के पोस्टर में राजेश खन्ना को देख लोगों की अपार भीड़ हो जाया करती थी। उस दौर में ये कहावत मशहूर हुआ करता था, ऊपर आका नीचे काका, यानी राजेश खन्ना। राजेश खन्ना के अदाओं की दीवानगी लोगों में इस कदर थी कि उनके आगे सभी फीके थे। उनके घर के सामने सुबह से शाम तक फिल्म निर्माताओं की भीड़ लगी रहती थी। वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन फिल्म पाने के लिए मारे मारे फिर रहे थे। कोई भी फिल्म डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में लेना नहीं चाहता था। दोस्तों, भारी लोकप्रियता के चलते राजेश खन्ना के सर पर गरूर हावी हो चुका था। वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा हीरो समझने लगे थे, मगर वक्त ने ऐसा करोड़ बदला कि राजेश खन्ना बैक फुट पर आ गए। कहा जाता है कि फिल्म बावर्ची में राजेश खन्ना के साथ अमिताभ बच्चन व जया भादुड़ी को भी काम करने का मौका मिला। आज हम आपको उनकी फिल्म बावर्ची के सेट का एक किस्सा सुनाते हैं। 1972 में रिलीज हुई इस फिल्म के दौरान एक जबरदस्त वाकया हुआ था। फिल्म बावर्ची में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के साथ जया बच्चन को भी मुख्य भूमिका में देखा गया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जया और अमिताभ एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों को अक्सर साइट पर एक साथ समय गुजारते हुए देखा जाता था। राजेश खन्ना उस समय इंडस्ट्रीज के बेताज बादशाह के तौर पर मशहूर थे। ऐसा कहा जाता था कि वह अमिताभ को खूब ताना मारते थे और उनका मजाक उड़ाया करते थे। हद तो उस समय हो गई जब उन्होंने अमिताभ को मनहूस बुला दिया। जब राजेश खन्ना ने बच्चन को मनहूस कहा तो जया से यह बात सहन नहीं हुई। उन्होंने काका से कहा, जिसे तुम आज मनहूस कह रहे हो, एक दिन दुनिया यह देखेगी कि अमिताभ कहाँ होगा और राजेश कहाँ होंगे। बस वक्त का इंतजार करो। ये सब कुछ जया ने अमिताभ पर अपने अटूट विश्वास की वजह से कहा था। वो बहुत निडर थी और यह जानती थी कि एक दिन अमिताभ जरूर सफल होंगे। उनका यह विश्वास सही साबित हुआ और वो वक्त भी आ गया जब अमिताभ की एक के बाद एक फिल्में सुपरहिट होती चली गईं, जिनमें जंजीर, दीवार, शोले, मर्द, सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, त्रिशूल, आज का अर्जुन, अंधा कानून, सूरवंशम जैसी प्रमुख फिल्में हैं। इन फिल्मों से बिग बी को ऐसा स्टारडम हासिल हुआ जो आज तक बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होती चली गईं। काका का कैरियर ढलता चला गया, जो राजेश खन्ना को कदाप बर्दाश्त नहीं था, मगर वो कर भी क्या सकती थी। इसी बीच पत्नी डिम्पल कबाड़िया से भी उनकी अनबन होने लगी। जिंदगी गमों के दहलीज पर पहुंच चुकी थी। नाकामयाबी का दुख इस कदर हावी हो गया कि राजेश खन्ना को उसे भुलाने के लिए शराब का सहारा लेना पड़ा। धीरे धीरे शराब उन पर हावी हो गया। ऐसे में राजेश खन्ना घर की दीवारों में कैद हो गई और लीवर कैंसर से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस तरह जया की बात भले ही बिल्कुल सही निकली थी, मगर जया ने कभी ये नहीं सोचा था कि राजेश खन्ना टूटकर इस कदर बिखरेंगे कि शराब उनका सहारा बन जाएगा, जो हम सबसे उन्हें जुदा कर देगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें।